हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंशिका। हम लोगों ने क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक हमने इसमें प्लांट टिश्यू कवर कर लिया है। एनिमल टिश्यू की भी हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने 2 टाइप के टिश्यू ऑलरेडी कवर कर लिए थे। कौन कौन से कर लिए थे? एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, दैट विल बी नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों टिश्यूज की हम डिटेल पढ़ेंगे, साथ में डायग्राम्स पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नर्वस टिश्यू आता है। तो नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू that receives stimuli or sensation and transmit messages. It is found in brain, spinal cord and nerves. Main cells in nervous tissue are nerve cells और neurons. तो अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करती हूँ तो नर्वस टिश्यू का मेन काम जो है बॉडी में कंडक्शन करना है नर्व इंपल्सेस का। तो कंडक्शन क्या है? सपोज आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद यू विल इमीडिएटली पुल योर हैंड अवे। तो ये मैसेज कैसे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से जवाब कैसे मसल्स तक आएगा, ये सारा काम आपका नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स करते हैं। तो नर्वस टिश्यू की जो सिंगल यूनिट है या जो एक यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। यही है, लॉन्गेस्ट सेल भी है ये बॉडी का, और नर्वस टिश्यू पूरा न्यूरॉन से मिलके ही बना हुआ है। मेन जो नर्वस टिश्यू में ऑर्गन्स आते हैं दे आर योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स। तो अभी फिलहाल क्लास 9th में हमने जो पढ़ना है वो न्यूरॉन का मेन स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका डायग्राम पढ़ना है, उसके सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है साइटोन और सेल बॉडी। ये अपर पार्ट हमारा साइटोन या सेल बॉडी है, जो कि एक साइटोप्लाज्म से मिलके बना हुआ है। साथ ही इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म की ही एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। अगर ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तो फर्स्ट डेंड्राइट रहेगा, फर्स्ट डेंड्रॉन रहेगा, फर्दर डिवीजन को हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। एक एक्सटेंशन जो इलोंगेट हो जाता है वो बना लेता है आपका एक्सॉन। तो यही साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन अगर वो छोटा रहेगा, माइन्यूट रहेगा, तो उसको डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स कहा जाएगा। और यही एक्सटेंशन अगर इलोंगेट कर जाएगा तो उसको एक्सॉन कहा जाएगा। यही एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स माइन्यूट बॉडी पार्ट्स तक यही पहुंचते हैं मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सॉन के ऊपर अगर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है तो उसको माइलिन शीट कहा जाता है, और ये माइलिन शीट इसको और न्यूरॉन से सेपरेट करती है। जैसे घर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को देखते हैं तो उन वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो कोटिंग क्या करती है? दो वायर्स को मिलने से रोकती है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करती हूं आपकी माइलिन शीट की, तो माइलिन शीट भी वही फंक्शन करती है जो कि दो न्यूरॉन्स को आपस में सेपरेट रखती है। अब तो माइलिन शीट को सिक्रीट करने वाले श्वान सेल्स हैं जो कि हमारे एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। न्यूरॉन का जो एंड पोर्शन है, टर्मिनल पार्ट, दैट इज योर एक्सॉन टर्मिनल। यहां से हमारा नया न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सॉन टर्मिनल जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है। यहाँ पे एक गैप रहेगा जिस गैप को साइनैप्स कहा जाएगा। तो मैसेजेस का कंडक्शन एक न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन टेक्स प्लेस थ्रू साइनैप्स। अब बॉडी के जिन जिन पार्ट्स तक कंप्लीट न्यूरॉन नहीं पहुंच सकता, वहां तक इसकी एक्सटेंशंस डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स पहुंचते हैं मैसेजेस को कलेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग करने को आएगा प्लस एक्सप्लेन करने को आएगा। नेक्स्ट इशू पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट abundant and widely distributed tissue of the body. It connects and binds cells of other tissues in the body, composed of cells and numerous thick structures called fibrous. Cells are living, embedded in non-living intercellular matrix. कनेक्टिव टिश्यू जो कि नाम बता रहा है कनेक्शन। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बॉडी के सेवरल पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जहां जहां पे स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को टिश्यू, अपर लेयर है स्किन की, उसको नीचे मसल्स के साथ ज्वाइन करना है, मसल को बोन के साथ ज्वाइन करना है, दो बोन को ज्वाइन करना है। उन सारे एरियाज में कनेक्टिव टिश्यू हेल्पफुल है। तो वही लिखा है मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है बॉडी का। कनेक्ट्स एंड बाइंड्स, यही हमने पढ़ा, कनेक्ट्स एंड बाइंड्स सेल्स ऑफ अदर टिश्यूज इन द बॉडी। Second, composed of cells, numerous thick structures called fibers. Cells जो है वो living है, embedded in a non-living matrix. तो cells जो रहेंगे इसके वो living रहेंगे। Matrix मतलब base,
वो बेस जो है वो नॉन लिविंग है और सेल्स उसके अंदर एम्बेडेड है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू के अगर मैं टाइप्स की बात करती हूँ तो इनके टाइप्स को देखते हैं हम। कितने टाइप्स के हैं ये? 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एरियोलर, एडिपोज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब ये चारों के चारों क्या फंक्शन करते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड, फ्लूइड मींस लिक्विड। तो दो बॉडी में जो दो इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स प्रेजेंट है वो है हमारे ब्लड एंड लिम्फ। नेक्स्ट, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ये और स्ट्रक्चर्स को फर्दर सपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो इसलिए ये 2 टाइप के हैं, कार्टिलेज एंड बोन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ, सपोर्टिंग में बोन एंड कार्टिलेज। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हमारा जो आता है दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? ये स्किन को अगर नीचे टिश्यूज के साथ जो टिश्यू बाइंड कर रहा है दैट इज योर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या कर रहा है? जो स्किन की एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को नीचे मसल्स के साथ और लेयर्स के साथ बाइंड कर रहा है। इसके फीचर्स, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, jelly like sticky matrix, cells are irregularly shaped। फर्दर 2 टाइप का है, किस किस से मिलके बना है? व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स। व्हाइट फाइबर्स हैं तो वो कोलेजन से मिलके बनी होंगी, येलो फाइबर्स हैं तो वो इलास्टिन से मिलके बनी होंगी। तो ये इसके फीचर्स हैं जो कि सेल्स में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक है, सेल्स आर इरेग्युलर शेप, 2 टाइप की फाइबर्स प्रेजेंट हैं, व्हाइट एंड येलो। फंक्शन, इट फिक्सेस स्किन विद मसल्स। तो स्किन की जो अपर लेयर है नीचे मसल्स के साथ, यही टिश्यू उसको ज्वाइन करता है। फिल्स स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर के स्पेसेस को फिल करता है। अटैचेस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स विद द सराउंडिंग टिश्यू, कॉमनली कॉल्ड एज पैकेजिंग टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू को ही पैकेजिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मेनली वो टिश्यू है जो कि फैट की फॉर्म में स्किन के नीचे स्टोर होता है। तो एडिपोज टिश्यू के सेल्स जो हैं वो मेनली फैट ही स्टोर करते हैं। अब ये टिश्यू ऐसी लेयर फॉर्म करता है जो हमारी बॉडी से हीट को नहीं जाने देता, मींस बॉडी को इंसुलेटेड रखता है ये और बॉडी की हीट रिटेन करके रखता है। तो इंसुलेटिंग टिश्यू है ये। इट अकर्स बिलो द स्किन, cushion around internal organs, cells are modified to store fat। तो एडिपोज टिश्यू मेनली एडिपोसाइट्स जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो फैट स्टोर करेंगे। अब फैट स्टोर करेंगे तो वो स्किन के नीचे भी स्टोर करेंगे, साथ ही साथ विसरल ऑर्गन्स मींस जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब के अंदर वो उन सब के आसपास कुशन वाला फॉर्म करेगा, कुशनिंग देगा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। फंक्शंस, स्टोर्स फैट, इंसुलेट्स बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस। अब जब फैट की लेयर फॉर्म करेगा स्किन के नीचे तो दिस मीन्स बॉडी में से हीट को भी नहीं जाने देगा। टेंडन्स आ गए। टेंडन्स आर व्हाट? दे आर कॉर्ड लाइक, वेरी टफ, इन इलास्टिक बंडल्स ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर। सेल्स प्रेजेंट आर elongated फाइब्रोब्लास्ट। इनका मेन फंक्शन इज कनेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स विद बोन्स। तो मसल्स को बोन के साथ ये कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको टेंडन्स कहा जाता है। टेंडन्स जो है कॉर्ड लाइक टफ स्ट्रक्चर्स हैं, इन इलास्टिक हैं, व्हाइट कोलाजन फाइबर कंटेन करेंगे। सेल्स आर elongated फाइब्रोब्लास्ट, लंबे लंबे सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट से मिलके बने हुए हैं। फंक्शन, कनेक्ट दी स्केलेटल मसल विद बोन्स। बोन्स के साथ स्केलेटल मसल को कनेक्ट करने का काम हमारा टेंडन करता है। नेक्स्ट आ गए लिगामेंट। लिगामेंट, अब पहले वाले टिश्यू में क्या था? व्हाइट कोलाजन फाइबर, लिगामेंट में येलो इलास्टिक फाइबर। तो 2 टाइप के सेल्स जो हमने पहले टिश्यू में पढ़े थे वो दोनों के दोनों यहाँ हमारे यूज हो गए। अब इसके अंदर कॉर्ड्स आर फॉर्म बाय येलो इलास्टिक टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट आर इरेगुलरली स्कैटर्ड। इसका फंक्शन है कनेक्ट्स बोन टुगेदर।
तो जो हमारा टेंडन था वो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा था, लेकिन जो हमारा लिगामेंट है ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन ही कनेक्शन है, चीजों में कनेक्शन फॉर्म करना इज कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने पहला टिश्यू कंप्लीट कर लिया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नेम बता रहा है, इसमें जो टिश्यू आएंगे वो आएगा ब्लड एंड लिम्फ। यही दोनों फ्लूइड्स हैं जो हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्राइट रेड कलर फ्लूइड आप सबको पता है। जो इसका बेस है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। इट कंटेन्स वेरियस सेल्स, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर चार चीजें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हमें ज्यादा कुछ नहीं, उनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सबसे पहले आ गए आरबीसी। सेल्स आर स्मॉल, राउंड, बाइकनकेव। आरबीसी की शेप जो है वो बाइकनकेव या सर्कुलर होती है। इसका रीजन टू कैरी मैक्सिमम ऑक्सीजन। सेकेंड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर इसलिए एब्सेंट होता है बिकॉज अगर न्यूक्लियस रहेगा तो आरबीसी क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन वो कैरी करेंगे वही ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेंगे। तो अगर वो कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वो कम कैरी करेंगे, इसीलिए एक मैच्योर आरबीसी न्यूक्लियस उसमें से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, contain iron rich red colored oxygen carrying pigment called hemoglobin। तो हेमोग्लोबिन क्या है हमारा, हेमोग्लोबिन हमारा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, और ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे आरबीसीज में। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी, लार्ज साइज्ड न्यूक्लिएटेड सेल्स। अमीबॉइड मूवमेंट इज प्रेजेंट एज दैट हेल्प इन डिफेंस। डब्ल्यूबीसी की जो शेप है दैट इज अमीबॉइड। अमीबॉइड क्यों है, जब ये ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, फिगर में आपको दिख भी रहा है वीडियो में, डब्ल्यूबीसी जब फ्लो करता है, अब कहीं पे साइट पे अगर इन्फेक्शन है तो इस डब्ल्यूबीसी को क्या करना है, उस साइट पे पहुंचना है। उस साइट पे पहुंचने के लिए इसको ब्लड वेसल में से ऊज आउट करना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी शेप जो है वो अमीबॉइड रहती है और इसका मूवमेंट भी अमीबॉइड रहता है। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। जब एक डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल में से बाहर निकल के साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंचता है तो वो ऊजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम ब्लड वेसल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अब ये दो टाइप के हैं आगे, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। हमें इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये फर्दर जो है आगे डिवाइडेड है, वो 3 टाइप्स में, वो 2 टाइप्स में। इन सारे डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन एक ही है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना। नेक्स्ट आ गए हमारे प्लेटलेट्स। स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो ये थे हमारे 3 ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, और प्लेटलेट्स बनते कहां से हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लार्ज सेल्स नोन एज मेगाकैरियोसाइट्स। तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं लिम्फ की तरफ। लिम्फ आ गया, इट इज अनदर कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा। अब लिम्फ की स्टोरी अच्छी है, लिम्फ बनता कैसे है, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। आप सबको पता है कि ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो करता है। तो बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं इन सबको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, तो उस कंडीशन में ब्लड वेसल्स में से एक टिश्यू फ्लूइड ओज आउट करके टिश्यू स्पेसेस में चला जाता है। मतलब ब्लड वेसल्स में से बाहर आके आसपास के स्पेसेस में चला जाता है।
सेल्स को वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, उनसे वेस्ट ले लेगा, वेस्ट लेने के बाद वापस से ये ब्लड वेसल में एंटर कर जाएगा, और जो फ्लूइड ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं करेगा वो एक नया चैनल पकड़ लेगा जहां जाके वो बन जाएगा लिम्फ। और इस पूरे सिस्टम के अंदर भी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है और लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और ये एक सिस्टम, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी बना हुआ है। तो उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन जो लिम्फ वेसल्स हैं उनके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है। लिम्फ के अंदर ना तो लार्ज प्रोटीन्स हैं, ना आरबीसीज हैं, ना प्लेटलेट्स हैं। लिम्फ का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा वाला तो सेम है, बट उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है। तो उसका मेन काम जो है वो बॉडी के डिफेंस में काम करना है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, ये टॉन्सिल्स लिखा है। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है सबसे पहले गले में दर्द शुरू होता है, तो रीजन क्या है? सबसे पहले अटैक यही होता है। तो यहीं पे हमारे डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट हैं और यही लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे डब्ल्यूबीसीज का स्कूल है जहां पे उनको ट्रेनिंग एंड मैच्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के हमने दोनों टिश्यूज पढ़ लिए, ब्लड एज वेल एज लिम्फ। नेक्स्ट आ गए सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में पहला आ गया कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? इट इज अ सॉफ्ट skeletal tissue made up of cells called chondroblast. Cells are embedded in matrix in groups of 2 or more fluid filled spaces called lacunae. Cartilage is covered by a tough fibrous membrane called perichondrium. They are found in nose tip, ear pinna, rings of trachea. अब कार्टिलेज जो है बच्चों, इट इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता। सेकेंड, नो ब्लड सप्लाई एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप देखो कि चाहे ईयर पिन्ना है चाहे नोज टिप है, जब भी हम पियर्सिंग करवाते हैं तो उस पियर्सिंग के अंदर ब्लड नहीं लॉस होता, खून नहीं निकलता जब पियर्सिंग कराते हैं। रीजन इज ये दोनों के दोनों जो है हमारे कार्टिलेज से मिलके बने हुए हैं, और कार्टिलेज जो है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। ये भी एक स्केलेटल टिश्यू है जिसका नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल है। राइट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये? आपके नोज टिप, ईयर पिना, रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? आपका विंड पाइप है। विंड पाइप को सपोर्ट करने के लिए हमारा वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। लास्ट टिश्यू आ गया हमारा बोन। बोन अब आप सबको पता है कि एक हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी का स्केलेटन फॉर्म करता है। स्केलेटन फॉर्म करने के साथ साथ बॉडी को स्ट्रेंथ, शेप और इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। बोन सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं और वो कैसे बने हुए हैं वो देख लेते हैं। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड टिश्यू। Compact bone consists of living bone cells called osteoblast. Bone matrix is hard calcified which occurs in layers called lamellae. तो ये हैं बोन के सेल्स जिनको ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ये एक कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब लैमेले के फॉर्म में अरेंज्ड है। हेवर्जियन कैनाल आर प्रेजेंट इन द सेंटर। अब हेवर्जियन कैनाल अलोंग विद ऑस्टियोसाइट एंड लैमेला, ये सारे के सारे मिलके हमारा हेवर्जियन सिस्टम फॉर्म करते हैं। बोन का मैट्रिक्स जो है वो एक प्रोटीन कंटेन करता है जिसको ओसिन प्रोटीन कहा जाता है। बोन के फंक्शंस क्या है? एंडोस्केलेटन फॉर्म करेगा, इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा एंड गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू दी बॉडी। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर मैं ब्रेन की बात करती हूँ तो ब्रेन के ऊपर स्कल प्रेजेंट है, मैं हार्ट और लंग्स की बात करती हूँ तो रिबकेज प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे बोनी स्ट्रक्चर्स बने ही ऐसे हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे हम लोगों का एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने सारे टिश्यूज कवर कर लिए हैं।